क्या एक अच्छी बॉडी बनाना इतना ही आसान है तो तुम्हारी क्यों नहीं बनती? ब्रो, ये वीडियो थोड़ी ध्यान से देखना। एज ए एवरेज इंडियन, मेरे कोई गोल्ड लेवल जेनेटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। एवरेज जेनेटिक्स है से, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे जिनके एकदम अच्छे जेनेटिक्स होते हैं, बट वो लोग कभी मेहनत पुट ऑन नहीं करते। आई मीन दे नेवर डू एनीथिंग। वो अपने आप को कुछ मेंटेन कुछ भी नहीं करते। दे नेवर ट्राई। सो अच्छी बॉडी कैसे बनती है भाई? हज़ारों वीडियोस पड़ी है टॉपिक के वाले इस टॉपिक के ऊपर। पूरे यूट्यूब के ऊपर तुम्हें हज़ारों वीडियो देखने को मिल जाएगी। बट अगर तुमने यहाँ पर क्लिक किया है तो तुमने कुछ तो देखा होगा। एज ए एवरेज इंडियन, अब मैं अपने आप को एवरेज भी नहीं कहूँगा, क्योंकि एवरेज इंडियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सो एज ए इंडियन, मेरी कोई हाइट इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं। सो मेरे पास एक ही चीज़ बची थी, जो कि था फिजिक। कि या तो तुम हाइट के अंदर बड़े हो, या तो तुम अच्छे दिखने मतलब एक गुड लुकिंग पर्सन, और आई वुड से एक गुड फिजिक के अंदर एक तो हाइट आ जाती है और दूसरा आता है फिजिक। सो हाइट नहीं थी, सो आज इसको फुल्ली इन फिजिक। शरीर बनाना इतना आसान नहीं है। शरीर आई मीन हेल्दी बॉडी, इट्स नेवर दैट डिफ़िकल्ट एंड इट वॉज नेवर दैट ईजी। तुम्हें हर एक नॉलेज पूरे यूट्यूब पर मिल जाएगा, बट तुम उन क्रिएटर्स को फॉलो मत करना। मैं ये नहीं करूँ मुझे फॉलो करो, बट तुम उन लोगों को फॉलो मत करना जिन्हें कंटेंट बनाकर कंटेंट बेचना हो। तुम वो वीडियोस देखो, उन क्रिएटर्स को फॉलो करो जो तुम्हें सिखाए, ना कि तुम्हारे ऊपर इतना सारा लोड डाल दे, इतनी सारी नॉलेज दे दे कि तुम्हें पता भी नहीं चले कि तुम कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि तुम्हारी क्यों नहीं बन पाती है बॉडी। अब मेरा चेहरा देख रहे हो तो भाई वो एकदम पूरा मोटा, पूरा गोल गोल दिख रहा होगा। आई वॉज लुकिंग लाइक अ फैटी, बट या हूँ मैं अभी भी, बट अब से उतना नहीं हूँ। हेज़ अराउंड एक साल पहले मेरा टोटल वेट था 72 kgs एट द हाइट ऑफ 5 फुट 6 इंचेस। मैं 5'7" भी नहीं हूँ अभी भी। नॉट एवरेज हाइट ऑफ इंडिया, जो कि आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कि एवरेज हाइट ऑफ इंडियन मैन कितनी है। सो मैं उतना भी नहीं हूँ। सो मेरा वेट था 72 एंड इट वॉज फुल्ली फेट। तो वहाँ से मैं 62 तक लेकर आया, वाइल बिल्डिंग अ लिटिल बिट ऑफ मसल्स। एज अ होम वर्कआउट इट्स वे टू डिफ़िकल्ट, बट आई ट्राइड, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और सबसे मेन प्रॉब्लम होम वर्कआउट में भी ये आती है कि आप कंसिस्टेंट हो पाते हो या नहीं हो पाते हो। मैं कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं भी कर पाता हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिया मैंने। अगले दिन उठता हूँ एंड देन ट्राई करता हूँ। एंड मैं भी अभी कुछ लास्ट के 2-3 दिनों से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आई मीन कल तो करा था मैंने, बट आज नहीं कर पाया, क्योंकि कल थोड़ा ज़्यादा ट्रेन कर लिया तो फिर वो आज उतनी ताकत बची नहीं मेरे अंदर। सो यही है, वर्कआउट ईजी है, बस आपको अपने माइंड को संभाल के रखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। एक टाइम आएगा जब ये हैबिट बन जाएगी, फिर अगर तुम वर्कआउट नहीं लगाओगे तुम्हारे अंदर अपने आप एक गिल्ट पैदा होने लगेगा। जैसे आज मैंने वर्कआउट नहीं लगाया, बट मैंने बाहर की स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेली, मैंने आउटडोर गेम्स खेले, जिसके अंदर मेरा मतलब आई वुड से वार्म अप ट्रेनिंग नहीं है। बाहर स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेनिंग नहीं है, बट इट इज़ अ अल्टरनेटिव, और आई वुड से कुछ तो कर रहे हैं हम, बैठे तो नहीं है। सो बस यही है। अब ये फिजिक बनाने के लिए मैंने जो थंबनेल लगाया है वो फ़ोटो एक नेचुरल लाइटिंग के अंदर खींची गई है, एंड आई वुड से बिफोर पंप, क्योंकि वो बस सिर्फ मैं जब अपनी हेयर कट करा के आया था एंड देन आफ्टर दैट मैंने बात लेने के बाद में बस वो खींची थी। या सो इट वॉज जस्ट माई अटैम्प्ट कि अगर कोई बंदा हो मेरी पोजीशन पर, कि मैंने 72 से 62 तक लेकर आ गया मैं अपने आप को। 10 kgs लॉस्ट करे, बट उसके अंदर मुझे पूरा 1 year लग गया, बिकॉज ऑफ नॉलेज आई वुड से। एंड सेकेंड थिंग, आई डोंट हैव अ ग्रेट डाइट और न्यूट्रिशन, जो कि होना ज़रूरी है, बट
वो अगर नहीं भी हो तो सबसे मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहती है वो होता है तुम्हारा माइंडसेट। सो बाय।